वो कहते हैं हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। तो हमारे साथ तो ये हुआ है। मेरे शहर को तबाह करने वाले ये लोग, भुट्टो जिंदा है कि नारे लगाते हैं। बेनजीर फ्लाईओवर तो सही कर ले हैदराबाद में, 15 साल से वो पैसा कहाँ गया? उस पार्टी ने हैदराबाद शहर में 15 साल के अंदर क्या दिया हैदराबाद को? कि मेरे शहर का पैसा मेरे शहर की गलियों में अगर नहीं लगा तो उसको सीट पे नहीं बैठने देंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ हुआ क्या है? हमें तो सिर्फ मारा ही मारा गया है ना भाई। इलेक्शन कैंपेन के दौरान में ज्यादा लाइट बंद कर रहा है, गैस मेरे शहर में नहीं है। इस पीपल्स पार्टी ने जो लसानियत का बीज बोया है हैदराबाद के अंदर, झंडे उतरवा के, इब्तदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये हैदराबाद की आवाम है। हैदराबाद की आवाम जानती है कि हैदराबाद में दुख सुख के अंदर साथ देने वाली सिर्फ एमके में। रिलीफ फंड जब सैलाब आया तो वाज़े तौर पे ये हिदायत थी कि इसमें कोई भी कमीशन नहीं लेगा। उन पैसों के 20-20% कमीशन लिए, 33% कमीशन ले रहा है वो। तो एमकेएम पाकिस्तान ने हमेशा से, जब से एमकेएम ने हिस्सा लेना शुरू किया, एमकेएम के चेहरों पर एतबार किया, एमकेएम के नाम, एमकेएम के ब्रांड पतंग के साथ अवाम रही है। और आज भी अल्लाह के फजल करम से 2018 के मुकाबले में आज 2024 में मजीद बहुत मुस्तहकम हुए हैं। कि आपको तो पता है कि आज एमकेएम मुत्तहिद भी है, मुनज़्ज़म भी है और बहुत ताकतवर भी है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा वोटर भी बहुत चार्ज है, पूरे शहर का वोटर चार्ज है ना। लेकिन एक मायूसी भी लोगों के अंदर है और एक नाराज़गी का इजहार भी है पीपल्स पार्टी से, लोगों का, अवाम का, कि पीपल्स पार्टी 15 साल से इक़्तिदार में रहने के बावजूद क्या वजूहात थी जो आज ये सिंधी मुहाजिर भाई भाई के नारे लगा रहे हैं। भाई सिंधी तो हमारे हैं ही भाई, हमने तो अमली तौर पे सबूत दिया। हमारे वजीर, एमएनए, एमपी सारे हमारे सिंधी भाई हमारे रहे। तो ये जो तासुब की बुनियाद के ऊपर काशिफ शोरो जैसे लोग या जाम खान शोरो जैसे लोग ये पैसों की सियासत करते हैं और शहर का बेड़ा करके, आज भी इन्होंने टिकट दिए तो किसको दिए? पैसे लेके दिए, नहीं तो बिठाएं, एक मनाजरा कराएं उनके कैंडिडेट के साथ, हम लोगों को भी और आवाम की अदालत में छोड़ दें, हम बताएंगे कि इन्होंने शहर के साथ क्या किया। भाई आप सिंधी महाजिर भाई भाई हैं, हमेशा से थे, हैं, कोई फर्क की बात नहीं है। लेकिन क्या आज नारे याद आ रही हैं? अगर भाई हैं, दिल से भाई समझते हो तो फिर आके मेरे शहर को यूनिवर्सिटी देते हैदराबाद की। क्यों पीपल्स पार्टी का मिनिस्टर ये कह रहा था कि मेरी लाश पे से बनेगी, वो आज खुद कहाँ है बेचारा। तो ये ऐसे नहीं कि अवाम नाराजगी का इज़हार है। आज पीने का पानी आपके पास नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी है? सूबाई गवर्नमेंट की ना, वजीर आला की जिम्मेदारी, ये सलीम बजारी की जिम्मेदारी थी। ठेके के ऊपर हैदराबाद को लिया हुआ था, तमाम पुलिस डिपार्टमेंट ठेके पे चल रही थी। सलीम बजारी, सीएम सलीम बजारी कौन? मुराद अली शाह के साथ बैठे हुए। मेरे शहर को तबाह करने वाले ये लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं। इन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क किया है मेरे शहर के अंदर। आज जो ये काम हुए, कवर नवेद मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके दौर में जो रिकॉर्ड तरक्याती काम हुआ आपके सामने, बगैर फर्क रखे हुए कासिमाबाद को बनवाया, चिड़ियाघर था वो जाके वहाँ के टाउन नाजिम को दिया, उनके हाथ में चाबी दी कि ये एमकेएम की तरफ से तोहफा है कासिमाबाद की आवाम के लिए। हमने फर्क नहीं रखा। और जो भुट्टो जिंदा है कि नारे लगाते हैं, भुट्टो फ्लाईओवर तो सही कर लें, बेनजीर फ्लाईओवर तो सही कर लें हैदराबाद में, 15 साल से वो पैसा कहाँ गया? हाँ पैसा गया तो वो दुबई की इमारतें खरीदने के लिए गया है ना। अब तो जरदारी साहब ने एक फैक्ट्री भी लगा ली है माशाल्लाह से। पहले तो गन्ने की फैक्ट्रियां तो वो हासिल कर रहे थे जिस तरीके से, लेकिन आज जो उन्होंने फैक्ट्री लगाई, शहद की फैक्ट्री लगा ली। तो शराब की बोतलों में शहद आ रहा है और क्या नाम है, कोर्टों को भी दिखाया जा रहा है कि अब ये शराब नहीं है, ये देखिए इसमें शहद था। अब वो फैक्ट्रियाँ मजीद बढ़ा रहे हैं। देखिए मैं इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को समझता हूँ। 15 साल के अंदर हमारे साथ पीपल्स पार्टी एक मरतबा इत्तेहाद के अंदर रही। इत्तेहाद में रहने के बाद भी पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ क्या किया? क्या जुल्म नहीं किए हैं? क्या जुल्म नहीं किए? हमें हमारे शहर को यूनिवर्सिटी नहीं दी। आपके सामने क्या मेडिकल कॉलेज बताएं? ये इश्यूज, किस इश्यूज के ऊपर बात करूं? कोई एक इशू तो सही हो ना, पीने का पानी, ना गैस, ना बिजली, ना कोई चीज, लोगों को जीने का हक खत्म कर दिया आपने। जो एमकेएम की क़यादत, जो माजी के साबिका नुमाइंदे थे, आप देखिए उन्होंने शहर में कितने काम कराए। एमकेएम की मिसाल लोग आज हमसे क्यों जुड़े हुए हैं कि हमने अपने लोगों को क्या नाम है काम उनको डिलीवर किया, गलियां बनवाई है जो पैसे थे। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो, सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है, आवाम अपना वोट, ये जो इजहार नफरत है पीपल्स पार्टी से, वो 8 फरवरी को इलेक्शन के अंदर वोट डाल के बता देगी कि हम बात सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। आवाम वोटर्स हमारे रहा जो काम करेंगे। देखिए प्रोविंशियल असम्बली हो या नेशनल असम्बली हो, अब असल में कानून साजी करनी होती है ना। इस कानून साजी करने के अंदर वो अपना किरदार अदा करते हैं। हमारे माजी के 5 साल जो गुजरे, एक
जो उनका टिकट होल्डर था, उस टिकट होल्डर को 4-4, 5-5, 20-20 करोड़ रुपए मिल रहे थे। और जो सूबाई असेंबली के मेंबरान थे हैदराबाद शहर से, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे थे। और फिर ये बातें, कौन सी बातें करते हैं? तो लोगों को ये सारी बातें पता है, हमारे वोटर्स को पता है, इसलिए वो उनसे नाराज है ना। तो इंशाल्लाह ताला उसका इजहार जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे लोग हैं, माजी में जो MNA MPs के कामयाब निजामत देखिए ना हमारे पास रही, इस 15 साल के पीरियड के अंदर हमारे पास हैदराबाद के मेयर रहा है, कराची के मुस्तफा कमाल भाई रहा है। काम मुंह से बोलते हैं ना। ये जितने फ्लाई ओवर हैं, ये जितने किसने बनाए? MKIM ने बनवाए। MKIM की क़यादत जो टाउन नाजिमीन थे या जो तरक्याती काम हुए डिस्ट्रिक्ट नाजिमीन, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद शहर में 15 साल के अंदर क्या दिया हैदराबाद? मेरा आपसे सवाल है, उन्होंने इस 15 साल में, ये 15 साल से पहले दिया उन्होंने, सानिया 26-27 में ही दिया। खून की होली खेली मेरे शहर में, पीपल्स पार्टी का वतीरा ये रहा है। सानिया 30 सितंबर रोडों पे लाशें बिखरी हुई थी, कौन है, किसने करा? लोग इनसे शदीद नाराज हैं। और आप देखेंगे कि ये जो हमारे, क्योंकि हम तकसीम थे, बड़ी खुले जहन के साथ ये बात, हम तकसीम थे ना, इस वजह से लोग बिखरे हुए थे। आज अल्लाह का शुक्र है, आज सब के सब एक पेज के ऊपर है, मजबूत मुत्तहिद MKIM नजर आ रही है। और उसका रिजल्ट आपको इंशाल्लाह आज, जैसे इरफान गुल मक्सी भाई ने क्या नाम है MKIM में शमूलियत इख्तियार की है, अब आप देखेंगे ऐसे दीगर जो लोग हैं जो उस वक्त के अंदर हालात के जबर के अंदर जाके कहीं और चले गए थे, वो इंशाल्लाह ताला सारे के सारे लोग MKIM के साथ थे, हैं और इंशाल्लाह हक परस्तों के साथ ही रहेंगे। देखिए 18 अमेंडमेंट के बाद 2014 में हमारी नेशनल असेंबली में एक रेजोल्यूशन हुई और रेजोल्यूशन के बाद एक प्रोसेस हुआ। नवाज शरीफ साहब हैदराबाद आए इस 5 साल के पीरियड में, और असेंबली ख़त्म होने से पहले उन्होंने हैदराबाद के अंदर आके ऐलान किया कि हैदराबाद को फंक्शनल किया जाएगा। यहाँ से दुबई हज और उम्रे की फ़्लाइटें शुरू होंगी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का था सारा प्रोसेस। जब इलेक्शन का टाइम ख़त्म हो, जब उन्होंने लेटर यहाँ से भेजा, तो चीफ सेक्रेटरी ने, सिंध के चीफ सेक्रेटरी ने ये ऑब्जेक्शन लगा के भेज दिया कि 18 अमेंडमेंट के बाद फेडरल यूनिवर्सिटी नहीं बना सकती। फिर उसके बाद वक्त ख़त्म हुआ, फिर हमारे दूसरे जो MNAs थे उन्होंने उसी प्रोसेस को आगे लेके हुए चलते रहे, और अल्लाह के फजल व करम से हमने इंस्टीट्यूट का बिल वहाँ से पास हुआ, चार्टर हुआ सारा का सारा, और अभी एक प्रोसेस चल रहा है। और इंशाल्लाह ताला अब जो जाएंगे तो इंशाल्लाह इस प्रोसेस को मुकम्मल करा लेंगे ना। और दूसरी बात कि ये शहर है ना, अब किसी लसानियत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसे बयानात दे के लसानियत की बुनियाद पे हवा करके कि वो अब चीज़ें शहरी लोग समझ चुके हैं, और हमारे वोटर इंशाल्लाह ताला जाम खान चोरों के इस बयान की वजह से इंशाल्लाह देखें कि आना शुरू हो गए हमारे भाई बंद। उन जब नफरत की बीज बोओगे, जब आप तासुब की बात करोगे, लसानियत की बात करोगे, ये फिर मुनासिब नहीं है कि कोई भी शख्स वहाँ पे पीपल्स पार्टी में खड़ा रहेगा। आप खुद बताएं मेरे भाई, एक सरदार वो लाके हैदराबाद के महाजिरों के हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया लाके मेयर, और क्या आपके सामने कारकर्दगी, आप देखिए क्या कारकर्दगी है, क्या है भाई। पहले माजी के अंदर MKIM के लोगों को, क्या नाम है, चेयरमैनों को 5 लाख 2 लाख रुपए मिलते थे, फिर 5 लाख मिलने शुरू हुए, ठीक है। वो अपनी गलियों में जिंदा थे, काम करा रहे थे। आज की मुझे बताए ना, ये 2 साल से नुमाइंदे खत्म हो गए, उसके बाद UC चेयरमैनों को जो इससे 10 आवर के अंदर कितने पैसे मिले? 5 लाख। कोई एक UC चेयरमैन ने कोई अपनी गली के अंदर काम कराया? चेयरमैन चले आज आए पीपल्स पार्टी के, उससे पहले जो सेक्रेटरी थे उन्होंने क्या इलाकों में काम कराया? पैसे तो आ रहे थे 5 लाख रुपए महीना। ओ भाई, यही पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर अपने उन सेक्रेटरियों को लगवा के 3 लाख रुपए महीना तो उनसे लेते थे। क्या नहीं पता? पुराने डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद हैं। एक AC साहब ने इसको रुकावट की, हमने बात की, उन्होंने रुकावट की, उसका ट्रांसफर करा दिया। आज एक टिकट होल्डर पीपल्स पार्टी का 40-40, 50-50 लाख रुपए सिर्फ अपनी PS के, जो ये झंडे लगाते हैं ना, ये मेरे टैक्स के पैसे हैं, ये मेरे शहर के पैसे हैं, मेरे लोगों के पैसे हैं, जो ये हराम की कमाई रिश्वत के अंदर जाके उन टिकट होल्डरों को देते हैं, और जाके वो दुबई के अंदर इमारतें खरीदते हैं, अय्याशियां कर रहे होते हैं। मेरे शहर का पैसा है, और इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन हो उसके बाद हम बताएंगे कि मेरे शहर का पैसा मेरे शहर की गलियों में अगर नहीं लगा तो उसको सीट पे नहीं बैठने देंगे इंशाल्लाह। देखिए, MKIM ने फ्री हैंड किसी को नहीं दिया। हमारी कुछ कानूनी पेचीदगियां थी, और हमने 55 UCs कराची में और तकरीबन 33 UC हैदराबाद में एक मुकदमा दायर किया। उस प्रोसेस को हम लेके चल रहे थे, उस चीज़ को हम लेके चल रहे थे, और अल्लाह के फजल व करम से आप देखें कि कराची के अंदर हमने 55 UC बाजियाब कराई ना।
अगर आज हम इलेक्शन में हिस्सा ले लेते तो फिर वो हम यानी कि उस इलेक्शन को मान रहे हैं, हम उस इलेक्शन को मानते ही नहीं है। इसी तरीके से अगर हैदराबाद में उसमें हिस्सा ले लेते तो फिर हम आज ये बात करने के काबिल नहीं होते। और ये एक सिंध असेंबली के अंदर इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट बनेगी, एक करारदाद पास होगी और इंशाल्लाह ताला ये सिस्टम बाइंड अप होगा और इस शहर में इंशाल्लाह हकपरस्त नुमाइंदे ही मौजूद होंगे और मेयर भी इंशाल्लाह ताला एमक्यूएम का ही होगा। देखिए, आपकी बात में वजन है और इंशाल्लाह ताला इस पर हम कोशिश भी करेंगे। इंशाल्लाह ताला असेंबली में जब पहुँचेंगे तो एमक्यूएम अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी। और जहाँ तक दीगर चीज़ों का ताल्लुक़ है तो बिल्कुल हकीकत जमहूरियत का मकसद ही जमहूरियत है ना। सिर्फ जमहूरियत का मकसद नाम नहीं है जमहूर, ठीक है। और हाँ, जो एक पार्टी का ताल्लुक़ है, देखिए पार्टी एक होती है कुदरती तौर पे बनना। जो पार्टी कुदरती तौर पे जैसे एमक्यूएम में बनी है, ग्रास रूट से लोगों की एक मोहब्बत साथ थी और बनी। देखिए, ये पीटीआई हो या दीगर ऐसी जो जमातें होती हैं, जब बनवाई जाती हैं तो वो चलती नहीं है, देर पा नहीं होता उनका। तो इंशाल्लाह ताला आज मैं आपके चैनल के तवस्सुस से ये बात अपने हैदराबाद की आवाम को गोशगुजार करना चाहता हूँ कि वो कोई भी लोग जो पीपल्स पार्टी में चले गए हों जबर के तहत या कोई उनको प्रेशर डालवा कर गए हों या पीटीआई में गए हों, हमें सब मालूमात है, सारी चीज़ों की बहुत अच्छी तरह हम जानते हैं। वो सारे लोग या कोई जो साथी जो नाराज़ हो के घर पे बैठे हुए हैं किसी वजह से भी, वो सब आए। हमारी इस एमक्यूएम आपकी है, मेरी नहीं है, ना इन भाइयों की है, एमक्यूएम सबकी है। वो सब भाई वापस अपने घर तशरीफ़ लाएं और आके इस पीपल्स पार्टी ने जो लसानियत का बीज बोया है हैदराबाद के अंदर, झंडे उतरवा के, बकवास करके, गलत बातें करके, उसका उनको मुंह तोड़ जवाब दें और आके अपनी घर वापस आएँ ताकि एमक्यूएम को एक मजबूत एमक्यूएम इंशाअल्लाह ताला हम बना सकें। परसों हमने अपने सखी अब्दुल वाहब जिलानी के मज़ार से अपना आगाज़ किया और कल हमारी जो एक्टिविटी रही, हमने 4-5 कॉर्नर मीटिंग्स भी की, एक फुलेली पेटाबाद में एक रैली भी निकाली, दीगर कौसार में, दीगर जगहों में तमाम एमक्यूएम के तमाम अपने इलाके के अंदर हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो नामजद उम्मीदवार हैं वो अपना काम कर रहे हैं। आपकी फुलेली पेटाबाद की देखिए आवाम कितनी चार्ज है। अभी तो मैंने कहा इब्तदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये हैदराबाद की आवाम है, हैदराबाद की आवाम जानती है कि हैदराबाद में दुख सुख के अंदर साथ देने वाली सिर्फ एमक्यूएम है। ये बरसाती मेंढकों की तरह दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि आके क्या नाम है आके कोई मेरे शहर के अंदर कोई कासमाबाद का आके यहाँ पे आ जाए, कोई लाड़काना से आ जाए। इन ठीक है, बहुत पैसा खा लिया सारे। और वो अफसरान, मैं आज उन अफसरान को भी कहना चाहता हूँ जो मैसेज कर रहे हैं दीगर लोगों को जो कि हम छुट्टी पे आए हुए हैं, हनीमून मनाने आए हुए हैं, हम उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ ना, इंशाल्लाह तुम आओगे और यही अफसरान होंगे, ये हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। और मैं उन अफसरान से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेहतर अपने शहर के मफाद के अंदर, क्योंकि ये शहर हमारा है, इस शहर में क्या रखने वाला, डोमिसाइल रखने वाला, वो कोई भी जबान बोलता हो उनको लगाए एसएचओ ना। मेरे शहर के थाने के एसएचओ लगाए ना, वो उर्दू बोलता हो, सिंधी बोलता हो, पंजाबी बोलता हो, पठान बोलता हो, लगाए क्यों नहीं। क्या खैरपुर वाले का हक है हैदराबाद में आके एसएचओ लगने का? क्या लाड़काना वाले का हक है हैदराबाद में आके लगने का? वो आए वहां से मेरे शहर के पैसे को खाएं और खा के जाके उन लोगों को दे। सिक्योरिटी आपको जैसे मैंने बताया, सिक्योरिटी 3-3 लाख रुपए टिकट होल्डर को देते थे। क्या आपको नहीं पता? मुझे भी पता है, डीसी साहब को पता है, जो पुराने डीसी एसी को पता है, लेकिन मजबूर थे बेचारे। वो मजबूर होते हैं ना, वो मजबूर होते हैं क्योंकि उनकी पोस्टिंग सलीम बजारी करा रहा होता है, अकाउंट्स ऑफिस में बैठा हुआ है ना, एक तारिक बजारी करके। वो क्या है, बल्दिया के लोगों को जो जाता है पैसे मांगता है, 3-3 लाख, एक केस के 3-3 लाख रुपए मांगता है। कोई हटाने वाला है उसको? मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करूंगा कि सलीम ये तारिक बजारी को हटाया जाए। पूरे शहर का बेड़ा गर्क का रिलीफ फंड जब सैलाब आया, जिसमें वाज़े तौर पे ये हिदायत थी कि इसमें कोई भी कमीशन नहीं लेगा, उन पैसों के 20-20% कमीशन लिए, 33% कमीशन ले रहा है। वो बेड़ा गर्क कर रखा है। क्यों? सलीम बजारी का भाई है, भांजा है। ये शहर क्या हमें जिंदगी भर क्या यही लोग इस शहर को खाते रहेंगे, तबाह करते रहेंगे? आए दादू से, लाड़काना से, जेठपमा से और आके मेरे शहर पे आके कब्जा करें, मेरे शहर के लोगों से पैसे लें। तो इंशाअल्लाह ताला यह इलेक्शन बताएगा 8 फरवरी को। क्या परस्तों की कामयाबी आप देखेंगे, शाम को यहाँ पे जश्न हो रहा होगा
और इंशाल्लाह यहाँ जश्न हो रहा होगा और बाकी जितनी भी ऐसी जो लोग हैं वो इंशाल्लाह ताला या तो फुलेली में या जामशोर जिसको जहाँ जहाँ करीब मिलेगा वो जाके अपने पर्चे वर्चे वहाँ डालता रहेगा इंशाल्लाह। देखिए अलाइंस की और दीगर बातें जो है ना वो मैं समझता हूँ कि हालात का जबर, हम चाहते हैं कि हम अपने वोटर्स को, हम गवर्नमेंट में सिर्फ इसीलिए शामिल होते हैं कि हम अपने वोटर्स को कुछ सहूलतें दे सकें, लोगों को नौकरी मिल सके। लेकिन मेरी नौकरी हक वहाँ के जाली डोमिसाइल आके हैदराबाद में बनवाते हैं, मेरा हक कहाँ जाते हैं? क्या आप बताएं ना, आपको, आप सहाफ़ी हैं मेरे, आप भाई हैं, आपको ये सारी चीज़ें नॉलेज में है ना। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब इससे नहीं होगा ना। मैंने कहा कि 2018 से 23 का पीरियड जो था वो थोड़ा सा हमारे लिए बहुत मुश्किल था एमक्यूएम के लिए ना, क्योंकि लाजमी होते हम सब तकसीम थे। और आज अल्लाह का शुक्र है कि एमक्यूएम एक मजबूत एमक्यूएम आपके सामने, तो शहर भी आपका है, हम भी आपके हैं और हमारे सारे के सारे भाई हैं। बस मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा अपने शहर की आवाम से, हैदराबाद शहर की, असल होता है और नस्ली होता है, और जो 2 नंबर होता है वो 2 नंबर होता है और बेनस्ल होता है। यही हैदराबाद के लोगों का पैगाम है। अपने हैदराबाद के लोगों को इंशाअल्लाह ताला ये हैदराबाद की आवाम बताएगी, ये शहर हक परस्तों का था, हक परस्तों का है और हक परस्तों का रहेगा। जब तक एमक्यूएम है ये हैदराबाद शहर एमक्यूएम का ही रहेगा। हम तो वो लोग हैं कि जिन्होंने हर दफ़ा चोट खाई है, हर दफ़ा चोट खाई है। लेकिन मुझे इस बात का जहाँ हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम इसीलिए अलायंस होते हैं। क्या नसरुल्लाह बाबर का दौर भूल गए आप? सानिया 30 सितंबर भूल गए हैदराबाद के? आप साफ़ी हैदराबाद के, क्या 26-27 मई भूल गए? कौन था वज़ीर दाखिला? नसरुल्लाह बाबर। नसरुल्लाह बाबर किसके थे? पीपल्स पार्टी के। हमारे साथ हुआ क्या है? हमें तो सिर्फ मारा ही मारा गया है ना भाई। हमने तो, वो कहते हैं हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। तो हमारे साथ तो ये हुआ है। हमें तबाह बर्बाद करने के अंदर एक पीपल्स पार्टी का रोल रहा है। अगर हमें तकसीम करने के अंदर भी किरदार रहा है तो पीपल्स पार्टी का रहा है, ताकि एमक्यूएम तकसीम हो, ताकि पीपल्स पार्टी अपना बेनिफिट ले सके। लेकिन आज एमक्यूएम एक मजबूत एमक्यूएम है। एमक्यूएम समझ चुकी है कि हमारे इत्तेहाद में इस शहर के लोगों की बका है इंशाल्लाह। मुझे नहीं पता वफा परस्त के हवाले से कौन खड़ा है क्या है। हम एमक्यूएम है ना, ये एमक्यूएम का परचम, एमक्यूएम का पतंग निशान है, यही इंशाल्लाह ताला सारी की सारी चीज़ें। और बाकी वो भी हमारे भाई हैं इंशाल्लाह ताला, हम उनसे भी अपने राब्ते कर रहे हैं और वो भी भाई बंद हमारे पास आ जाएंगे। आज हमने PS 64 के एक आज़ाद उम्मीदवार अवैस बल्द याकूब कुरैशी को, आज वो हमारे पास जोनल ऑफिस पे आ गए और आके अल्लाह का शुक्र है एमक्यूएम के जो PS 64 के और एमक्यूएम के कैंडिडेट के हक में दस्तबरदार हो गए और आके क्या नाम है वो एमक्यूएम के साथ चलने के लिए। इसी तरह आप देखेंगे बहुत जल्द रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई भाई इस शहर के अंदर पार्टी के साथ इंशाल्लाह ताला मुंसलिक रहेगा। मैंने कहा ना, अपने में हल्के की आवाम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि एमक्यूएम आपके साथ थी, है और रहेगी। रहा दीगर इश्यूज़ हैं जो आज बुनियादी इश्यूज़ हैं, हेस्को लाइट 12-12 घंटे लाइट बंद कर रहा है, इलेक्शन कैंपेन के दौरान में ज़्यादा लाइट बंद कर रहा है, गैस मेरे शहर में नहीं है, गैस की सूरत हाल आपके साथ घर में रोटी नहीं बनाते, बच्चों के स्कूल जाने के टाइम पे नहीं होता। चलो सारे इश्यूज़ हैं। हम अपने अवाम के साथ जब रहेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला अवाम और हम जब यहाँ एक साथ बैठेंगे, जो रोज़ाना की बुनियाद पे इश्यूज़ होंगे या दीगर इश्यूज़ होंगे वो इंशाअल्लाह ताला अपनी अवाम के साथ थे, हैं और इंशाअल्लाह ताला मरते तब तक अपनी अवाम के साथ रहेंगे।